हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आजकल मैं बहुत सुबह सुबह वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि जैसे से आप देख रहे हैं कि कोरोना भी बढ़ता जा रहा है और हम हेल्थ वॉरियर्स का काम भी वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बना के थोड़ी सी मेरी वॉइस मॉर्निंग में ऐसी रहती है। सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए। राइट। चलिए दोस्तों, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, ट्विन फ्लेम गॉसिप्स। नहीं सुना होगा क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। गॉसिप सुना होगा। गॉसिप करना बुरी बात है, ठीक है, पर क्या करें, हर क्षेत्र में गॉसिप होती है। तो ये वीडियो मेरा इस गॉसिप पे नहीं है। मैं बस दो शब्द इस पे बात करना चाहती हूँ। पॉलिटिक्स की गॉसिप्स होती है, हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ गॉसिप होती है, लेडीज़ की किटीज़ में गॉसिप होती है। आजकल ट्विन फ्लेम्स में भी गॉसिप चालू हो गई है। क्या हो रही है आजकल करंट में? ये शिव शक्ति की जर्नी है या राधा कृष्ण की जर्नी? देखिए कितनी बढ़िया चिड़िया चहचहा रही है सुबह सुबह। तो दोस्तों, शिव शक्ति की जर्नी है या राधा कृष्ण की जर्नी है? मेरे अनुसार ये आपकी जर्नी है। आपने अगर नोट किया, मैंने चैनल पे कभी बहुत ज़्यादा शिव शक्ति या बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण नहीं बोला है। मैंने हमेशा ये बोला है कि ये आपकी जर्नी है और आपका पर्सन आपके अंदर है और आपको मदर अर्थ के लिए बिग जो पर्पस है वो सर्व करना है। राइट। अब देखा जाए, अगर फॉरेन कंट्रीज़ के जो ट्विन फ्लेम्स चैनल पे तो कोई नहीं जानता शिव शक्ति क्या होता है, राधा कृष्ण क्या होता है। दे आर फोकस इन देयर जर्नी, ठीक है। तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण क्या सिर्फ इंडिया के लिए ही है क्या? नहीं ना, ये जो जर्नी है ये सबके लिए है। पूरे जितने भी मैसिव अवेकनिंग हुई जुड़वा आत्माओं की, ट्विन सोल्स की इस अर्थ प्लैनेट में, ये सब की है। तो सिर्फ शिव शक्ति हम यहाँ बोलें या यिंग यांग बोलें या ट्विन सोल्स बोलें, इट डज नॉट मैटर। आपको, आप जिस कंट्री में हो उसको आप जो भी नाम दे दो, बट ओवरऑल ये जर्नी एक वन सोल इन टू बॉडी की है। राइट। जिसको जो किसी मकसद से स्प्लिट हुई, मकसद पूरा करके अपने आप को ओरिजिनल शेप में लेकर आकर वापस अपने फिर से एक होके, वो जो सोल स्प्लिट हुई उसको फिर से अटैच होके यूनिवर्स अपने परम धाम पे पहुंचना है, ठीक है। अगर हम इसको शिव शक्ति से जोड़ के, राधा कृष्ण से जोड़ के, क्यों हम अपने फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं इस अपने इनर वर्क से? सो दिस इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स गॉसिप्स। अगर मैं कहूँ कि आजकल के जो डीएम होते हैं, इसमें कई डीएम तो ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं, मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस भी हो रहे हैं। तो क्या शिव ऐसे थे या कृष्ण ऐसे थे? कोई नहीं था। ना कृष्ण भगवान ऐसे थे ना शिव जी ऐसे थे, ठीक है। अगर शिव शक्ति कहते हैं तो डीएम का तो कोई अफेयर होना ही नहीं चाहिए, शिव जी के तो कोई अफेयर नहीं थे। राइट। या आप ये कह लो कि डीएम के मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस भी होते हैं कई कई जगह पर, तो कृष्ण भगवान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी 16,108 रानियाँ थी, मल्टीपल अफेयर्स तो नहीं थे। तो अब बताइए, ये शिव शक्ति की जर्नी है या राधा कृष्ण की जर्नी है? ये जर्नी आपकी है, ठीक है। सो इस तरह के गॉसिप से बाहर निकलिए। एक और गॉसिप चल रहा है कि ये मंत्र साधना कर लीजिए, ये तंत्र मंत्र कर लीजिए और आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की मंत्र साधना, तंत्र मंत्र करने से ये जर्नी पूरी नहीं होगी। रीज़न बिहाइंड दिस, तंत्र मंत्र, मंत्र साधना, डेफिनेटली इट रेज योर वाइब्रेशंस, ठीक है। एंड सेकेंडली इट हेल्प्स यू इन योर कर्मास। जो भी आपने कर्मास क्रिएट किए हैं, हालांकि कर्मा को रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता है। आप अगर हर दिन अच्छे कर्म कर रहे हो तो हर दिन जाने जाने आपसे बुरे कर्म भी गलती से हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम मंत्र साधना करते हैं, जितना ज़्यादा, ठीक है, उतना हमारे एटलीस्ट कर्मा क्लियर तो नहीं होंगे, बैलेंस ज़रूर हो जाएंगे। बिकॉज
अगर आपके हाथ से एक चींटी भी आपके पैर के नीचे दब गई तो आपके जाने अनजाने कर्मा हो गए। तो एटलीस्ट हम इस लाइफ में जो कर्म गलती से भी कर रहे हैं, तो हमारी वो पाठ पूजा से, हमारे वो तंत्र मंत्र से वो थोड़ा सा हमारे कर्मा हील हो जाए। बट सिर्फ मंत्र साधना इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मेडिसिन ऑफ ट्विन जर्नी। व्हाट अबाउट द एनर्जी ब्लॉक्स? एनर्जी ब्लॉक्स कैसे क्लियर करेंगे जो आपके पर्सन के और आपके बीच में है? ठीक है, सो मेनी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, राइट? डीएनए, जंक डीएनए, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जो अपने कोर्सेज बनाए थे, कामा रिलीज फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम्स एंड हीलिंग योर सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस फ्रॉम द सेलुलर लेवल, इसीलिए बनाया था। अदरवाइज मैं भी बहुत सारे मंत्र साधनाएं आप लोग को दे सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात ट्विन फ्लेम गॉसिप की। अब मैं आपसे आज एक्चुअली बात करना चाहती हूँ दिल की। चलिए आज हम लोग थोड़ी दिल की बातें करें। क्यों हस्बैंड अगर हमारा सोलमेट है या वाइफ हमारी सोलमेट है तब भी खालीपन लगता है? क्यों जब कोई हमसे दूर जाता है तो उसे खोने का डर लगता है? क्यों हमारे बच्चे जब हॉस्टल पढ़ने जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें डर भी लगता है? क्यों किसी भी दर्द, फियर से हम खुद को बाहर निकाल नहीं पाते? बल्कि ये कहो कि हमें जब कोई डर लगता है बहुत तेज़, एग्ज़ाम का ही डर, तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है, राइट? क्यों दर्द होता है? दर्द कहाँ से आता है? हार्ट में। ऐसा क्या है हार्ट में कि हमें दर्द हार्ट में ही होता है? क्यों हम किसी की भी बात, किसी की भी कही बात को अपने दिल पे ले लेते हैं? ये दिल में ऐसी क्या बात है कि किसी ने भी कुछ भी कहा तो वो हमारे दिल पे लग जाती है? सारा दर्द दिल पे ही होता है। क्यों किसी से दिल नहीं लगता और क्यों किसी से दिल लग जाता है ना बात? कभी सोची है ये बात? ऐसा क्या है हार्ट में? हार्ट का काम तो दोस्तों सिर्फ पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना है, ठीक है? फिर सारे रोमांटिक गाने दिल पर ही क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ योर हार्ट, बिकॉज योर हार्ट कैरीज मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस। यस, आपने कभी नहीं सुना होगा, बट आई एम टेलिंग यू, और ये बात जुड़ी है हमारी इस जर्नी से। सो आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस बिकॉज योर हार्ट कैरीज मेमोरी, योर हार्ट कैरीज कॉन्शियसनेस। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? और ब्रेन का काम होता है फीलिंग, विजुलाइजेशन, सेंसेशन, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे हार्ट में भी 65% सेल्स वो सेम ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह होते हैं, ठीक है? बिल्कुल सेम जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो वैसे ही वर्क करते हैं, बिल्कुल लाइक जब आपको कोई भी ट्रिगर होता है तो जो केमिकल्स हमारे रिलीज़ होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे रिलीज़ करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं सारे ऑर्गन्स में। दे इफेक्ट इन आवर इम्यून सिस्टम्स ऑल्सो। दैट इज़ द रीज़न कि हमें जब डर लगता है तो हमारे को इंडाइजेशन हो जाता है, सारा दर्द हमारे दिल पे जाकर ही होता है, राइट? मैं अगर और क्लियरली समझाऊँ तो आपके हार्ट का भी अपना एक माइंड होता है, ठीक है? आप एक घड़ी अपने माइंड से चीज़ें भूल सकते हो, अपने हार्ट से नहीं भूल सकते हो। पहला मैं एग्जांपल आपको देती हूँ अपनी बात का कि जब हम लोग का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो क्या होता है उसमें एग्जैक्टली कई केसेस में ऐसा हुआ है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है कि सपोज़ किसी लड़की का क्या हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ठीक है? मीन्स कोई एक बॉय था, वो डेड हो गया, अब उसका हार्ट
उस लड़की के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो लड़की जैसी थी वो ओरिजिनल वैसे ही रहेगी। जो उस लड़की की मेमोरी होती है, लाइक कि अगर उसको बहुत फाइटिंग वाली मूवीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जबकि ये लड़की जो है जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है उसे इमोशनल मूवीज़ अच्छी लगती थी, यू वोंट बिलीव कि उसको वैसी मूवीज़ भी देखना अच्छा लग जाएगा, फाइट वाली मूवीज़। जो औरतें हम जिसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं उनकी जो हैबिट्स होती हैं, ऐसे कई केसेस आप देख सकते हैं गूगल में कि जो भी हैबिट्स होती हैं तो आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट वो हैबिट्स भी उनके लाइफ में आ जाती है। कि अगर आपको डांस का कभी शौक नहीं था, यू स्टार्ट डांसिंग बिकॉज जिसका आपने हार्ट लिया वो डांस करने का शौक रखता था। इफ़ यू लाइक राइडिंग, इफ़ यू डोंट लाइक राइडिंग, ओके, या गॉसिपिंग, और अगर वो इंसान जिसका आपने हार्ट लिया है, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया, अगर उसको गॉसिपिंग का शौक था तो अचानक से आपके ये सारे शौक आ जाएंगे। कैसे? बिकॉज योर ब्रेन, योर हार्ट हैज़ इट्स ओन ब्रेन, इट्स मेमोरी, जो कि दिल से निकल जाती, दिमाग से निकल जाती, दिल से नहीं निकल जाती। सेकेंड एग्जाम्पल, कैसे होती है आपकी टेलीपैथी? कैसे आपके पर्सन को, आपके डीएम को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिश्तेदारों को, आपके वेरी नियर टू डियर वंस को आपकी दिल की आवाज़ पता चल जाती है? कैसे होता है ये? बिकॉज योर हार्ट कैरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ, राइट? आपका ये जो वेव लेंथ होती है ये आपके ऑरा की तरफ फैल जाती है। जिसको भी आप याद करें, आपके डीएम को आप याद कर रहे हैं, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि उसका ऑरा आके हमें टच कर गया, हमें सोल मर्जिंग हुई। आई वांट कि मेरे चैनल के जो लोग हैं वो चीज़ों को साइंटिफिकली समझें, सिर्फ एक हवा की तरह नहीं। क्योंकि अगर हम लोग पैटर्न को चेंज करने आए हैं, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने आए, तो हमें यहाँ से सुन के अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करना है, वहाँ से सुन के बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करना है। हमको खुद को ये अश्योर करना है कि हम जो सुन रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, राइट? बिकॉज आपके हार्ट में जो आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ होती है, इट स्प्रेड्स लाइक ऑरा। सो आपके पर्सन को टेलीपैथी फील होती है, एंड जो सोल मर्जिंग भी इसीलिए होता है बिकॉज वो ऑरा आपके पास आता है, द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ, ठीक है। एंड इट टचेस यू, इट टॉक्स टू यू। यस, ट्विन फ्लेम थोड़ा डिफरेंट होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होती है कि यू कैन हियर द वॉइस, ठीक है। बट थिंग इज, आप अगर नेगेटिव मेमोरीज सेंड करेंगे तो आपको नेगेटिव मेमोरीज ही मिलती है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। बट योर हार्ट कैरीज अनलिमिटेड स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस, राइट? इसीलिए कहते हैं कि सारा का सारा दर्द आपके दिल को होता है। अपने दिल की केयर कीजिए, अपने हार्ट की केयर कीजिए। अब ये हार्ट की केयर कैसे होगी? डेफिनेटली मेडिटेशन से, योगा से, खुद को एक डिसिप्लिन लाइफ में रखने से, ठीक है। और जब आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाएंगे, ठीक है, आप अच्छे से मेडिटेशंस करेंगे, ठीक से ऑनेस्टली इनर वर्क करेंगे। ये इनर वर्क दोस्तों सिर्फ आपके डीएम को पाने के लिए नहीं है, ये इनर वर्क आपकी ग्रोथ के लिए है। और मैं अब आपको साइंटिफिकली समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आप ये इनर वर्क अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मेरे डीएम की शादी हो गई, अब मुझसे इनर वर्क नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस? यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, राइट? फॉर योर ओन ग्रोथ। आप एक शरीर कैरी करते हो, ठीक है, उसको जिंदा रखना ज़रूरी है। तो अगर आप ये भगवान को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो तो फिर लॉजिकली सोचिए कि इस शरीर को रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आपको खुद पे तो कंट्रोल, खुद की तो ग्रोथ करनी होगी ना, राइट? सो ओवरऑल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत लॉजिकली सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि डीएम तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनर वर्क नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपनी ग्रोथ के लिए इनर वर्क करिए, अपनी हार्ट की कॉन्शियसनेस को रेज करिए, अपनी सोल
की ग्रोथ कीजिए, ठीक है, एंड अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।